प्राणवायु। देखो भाई, सबसे पहले ये समझो कि प्राणवायु आखिर होती क्या है। देखो, प्राण मतलब जीवन, वायु मतलब हवा। एक ऐसी वायु जो हमारे प्राण के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपकी भाषा में यानी कि साइंस की भाषा में बताऊं तो ऑक्सीजन। अब एक बात समझने की कोशिश करना, आखिर मैंने आपको प्राणवायु का मतलब क्यों बताया, प्राणवायु के बारे में आखिर मैंने आपको बताया ही क्यों। तो इसका जवाब ये है कि आप सभी लोग तो जानते ही हो कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बिना ऑक्सीजन के मात्र 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक सकते, ठीक है। और उसी ऑक्सीजन को हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में प्राणवायु के नाम से जाना गया है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको थोड़ा अध्यात्म की दुनिया में घुसकर जब ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, कहा जाता है कि भगवान ने सभी को, सभी जीवों को बराबर प्राणवायु प्रदान की है, चाहे वो जीव हो या फिर कोई इंसान हो या फिर कोई जंगली जानवर ही क्यों ना हो, सभी को बराबर प्राणवायु दी है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई, जब भगवान ने सभी को बराबर प्राणवायु दी है तो अलग अलग जानवरों की अलग अलग उम्र कैसे रहती है। जैसे कि कछुए की उम्र 100 से 150 साल से ज़्यादा होती है, कुत्ते की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 साल की होती है, ऐसा क्यों। तो भाई, इसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, किसी भी जीव की आयु उसके प्राणायाम पर निर्भर होती है। अब ये प्राणायाम क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से जान लेते हैं। देखो, प्राणायाम का मतलब होता है सांसों का लेना और देना, यानी कि सांसों को अंदर लेना और सांसों को अंदर रखना और उसके बाद सांसों को छोड़ना, ये होता है प्राणायाम, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी जीव की आयु जो होती है वो प्राणायाम पर निर्भर रहती है, यानी कि वो किस हिसाब से सांस ले रहा है। जैसे कि कोई अब आधुनिक समय का मनुष्य 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस ले लेता है और वहीं एक कुत्ता 1 मिनट में 50 से 60 बार सांस लेता है। तो आप इसी से उसकी आयु का अंदाज़ा लगा सकते हो। मनुष्य की आयु 50 से 60 वर्ष की रह गई, लेकिन कुत्ते की आयु 10 से 12 वर्ष की होती है शुरू से ही, ठीक है। तो देखो, हाथी जो होता है, हाथी, कछुआ और सांप, ये 1 मिनट में 2 से 3 बार सांस लेते हैं बस, ठीक है। तो आप इनकी आयु का अंदाज़ा आपको पता होगा कि इनकी आयु कितनी होती है, 100 वर्ष से भी ऊपर चली जाती है इनकी आयु, ठीक है। तो इसका साफ सीधा मतलब ये है, हम जितनी कम सांसें लेंगे हम उतने ही ज़्यादा समय तक जीवित रह सकेंगे और वो भी स्वस्थ, ठीक है। और भाई, इसी बात को हमारे प्राचीन योद्धा, प्राचीन ऋषि मुनि काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे, ठीक है, कि लंबी आयु तक किस तरह से रहा जाता है। यही कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसी वजह से उनकी आयु इतनी ज़्यादा होती थी और उनकी ताकत का अंदाज़ा शायद आपको ना लग पाए, ठीक है, उतनी ज़्यादा ताकत होती थी उनके अंदर। तो भाई, आप में से अब कुछ दिमागदार लोग इस वीडियो का सार समझ गए होंगे आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो भाई रुको, इस वीडियो को यहीं छोड़ के मत जाना, अभी सारी रामायण अभी बाकी है। देखो, हम प्राणायाम 3 तरीके से करते हैं। पहला पूरक, दूसरा कुंभक और तीसरा रेचक। पूरक यानी कि हम सांस को कैसे अंदर लेते हैं, कुंभक हम उस सांस को अंदर कितनी देर तक रखते हैं, और रेचक हम उस सांस को कितनी देर में बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। एक बार और बता रहा हूँ, पूरक हम कितनी देर में किसी सांस को अंदर लेते हैं, कुंभक हम कितनी देर में किस सांस को अंदर रखते हैं, और रेचक हम कितनी देर में किसी सांस को छोड़ते हैं, ठीक है। अब जो ये प्राचीन योद्धा हुआ करते थे, ठीक है, प्राचीन ऋषि मुनि हुआ करते थे, ये इसी कुंभक की वजह से इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। ये जो भी एक्सरसाइज करते थे, जो भी व्यायाम करते थे, कुछ भी करते थे, उसमें कुंभक सबसे पहले आता था और इसी वजह से उनकी आयु 100 वर्ष से ऊपर की आराम से चली जाती थी, ठीक है। तो चलिए अब इस कुंभक के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, कुंभक 2 तरीके का होता है, एक बाह्य कुंभक और दूसरा आंतरिक कुंभक। वैसे तो बाह्य कुंभक को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, कहा जाता है कि इससे थोड़ा हमारे लंग्स को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, लेकिन भाई ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी मानो, दोनों को बराबर लेके चलो, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों को बराबर करो, ठीक है। और अगर मैं इस कुंभक के फ़ायदे के बारे में बात करूँ तो भाई, आपको अंदर से पूरा क्लीन कर देगा ये, और आपके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत भरेगा कि सांड जैसी ताकत आपके आगे फील हो जाएगी, ठीक है। सांड जैसी ताकत भी नहीं टिक पाएगी आपके आगे, इतनी ज़्यादा आपके अंदर ताकत आ जाएगी इस कुंभक प्राणायाम से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैंने अपने दिमाग में एक अलग से टॉपिक सोच रखा है, वो है प्राचीन योद्धाओं और प्राचीन लोगों की दिनचर्या, जिसकी वजह से उनके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आती थी। अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में येस लिख देना और नाइस वीडियो ज़रूर लिखना, तभी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो को लाइक कर देना।
ताकि ये वीडियो और आगे लोगों तक जा सके, जिससे वो भी मोटिवेट होकर कुंभक प्राणायाम कर सके। तो भाई आज की इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।